झज्जर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कप्तान सिंह बिरधाना ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया लोगों को इस बार झज्जर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का संदेश। आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा झज्जर की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। आज पूरे हरियाणा में इस बात का संदेश है। ऐसे में हर व्यक्ति को 5 अक्टूबर तक खुद को नायब सैनी समझते हुए मैदान में उतरना है। यह बात उन्होंने झज्जर से भाजपा प्रत्याशी कप्तान सिंह के समर्थन में फ़ोन पर दिए गए अपने संबोधन में कही। तय कार्यक्रम के हिसाब से सीएम नायब सैनी को हेलीकॉप्टर से झज्जर पहुंचना था, लेकिन अन्य रोड शो में हुई देरी के कारण वह मोबाइल पर ही संदेश दे रहे थे। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एकजुट होकर लगे रहें और झज्जर विधानसभा क्षेत्र से भाई कप्तान सिंह बिरधाना को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। झज्जर में रुके हुए सभी विकास कार्यों को पूरा कराने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। और साथियों, पिछली सारी जो दोनों लाइनों में बैठे हुए हैं सभी सम्मानित मेरे साथी, जिनका नाम लिया उनका वंदन और जिनका नहीं लिया उनका अभिनंदन। उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लगातार आप 1 महीने से तकरीबन अपने भाई को आशीर्वाद देते हुए दिन रात जिस तरह आप लोगों ने मेहनत की, साथियों, उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, जो जज्बा, जो हौसला, जिस तरह की नई एक शुरुआत झज्जर हल्के के अंदर आप लोगों ने की, कि जो प्यार और जो उत्साह लगातार जिस भी गांव के अंदर आप लोग गए, एक नए तरीके से आप लोगों का स्वागत करने की पहल झज्जर हल्के में पहली बार आप लोगों ने करने का काम किया। साथियों और साथियों, बातें तो सारी तकरीबन बहन जी ने भी बताई, अमित जी ने भी आपके बीच में बात रखी, हमारे जो नेता थे उन्होंने भी आपकी बात अपने बीच में बात रखी। लेकिन एक ही बात आपके बीच में कहूंगा कि लगातार आप लोग 30 दिन से लगातार मेरे साथ जिस मुहिम से लगे हुए हैं, साथियों, 3 दिन का समय आपसे और मांगता हूं। 3 दिन लगातार इसी तरह, जिस तरह लगातार आप लोगों ने मेहनत की, मुझे एक एक साथी का पता है कि किस तरह दिन रात आप लगातार लगे रहे। और साथियों, जो कर्ज आप लोगों ने मुझे चढ़ाया है, ये 3 दिन का समय है, मुझे मौका दे दियो कि आपका कर्ज उतारने का, इसको ब्याज समेत नहीं 4 गुना करके आपका उतारने का काम करूंगा। साथियों, इस 3 दिन के अंदर यदि कहीं हमें थोड़ी बहुत भी कहीं कमी महसूस हो तो एक एक साथी अपना कप्तान बिरधाना मान ले, और 5 तारीख शाम तक कोई भी साथी रात को अपने घर पर ना सोए। सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती और निवेदन है, साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई अमीरी और गरीबी की है। ये हम सब न लड़नी पड़ेगी, हम सब गरीब आदमियों ने एक साथ इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई में मैं आपका सहयोग चाहता हूं, 3 दिन तक दिन और रात एक करके, क्योंकि जिस तरह लगातार आपके बीच में 17 साल से मैं रहा और जिला परिषद का दायित्व भी आप लोगों ने मुझे देने का काम किया, और जो प्यार लगातार आप लोगों ने मुझे दिया, साथियों, उस हल्के में आप लोगों ने प्यार को दिखाने का काम किया। लेकिन लगातार 5 तारीख तक उस प्यार को यूं ही बरकरार रखें और एक एक बोर्ड के पास आपके जाकर उसको अपील करने का काम इस 3 दिन के अंदर करने का काम करें। मात्र 2 दिन हमारे पास अपील के लिए बचेंगे। तीसरे दिन अपने बूथ की मजबूती के लिए सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि 5 तारीख से पहले अपने बूथ पर दोबारा से एक बार अपना विजिट करें, और कोई भी साथी ऐसा ना बचे कि जो अपने बूथ को कहीं ना कहीं कमजोर रखे। जब तक बूथ हमारा मजबूत रहेगा, साथियों, आप चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने का काम करोगे। तो एक एक साथी अपने बूथ को इस 2 दिन के अंदर मजबूत करने का काम करे।
कोई भी बूथ हमारा इस 190 के 90 बूथों में कमजोर ना रहे। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की साथियों, ये मैं दोबारा आपके बीच में कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की है। ज्यादा मेरे से ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हो, मुझे इस चीज का भी आभास है। और दिन रात लगा के आपने मेहनत की है। इस 3 दिन के अंदर साथियों, इस झज्जर की फिदा बदलने का आप साथियों काम करो। एक नया इतिहास रचने का इस झज्जर में काम करो। जो लगातार आजादी के बाद आज तक जो काम नहीं हुआ, वो काम इस 2 दिन के अंदर आप सबने साथियों करना है। करोगे? ये सहयोग दोगे मुझे साथियों? ये सहयोग आपका 3 दिन का मांगता हूं। और आने वाले 30 साल तक, जब तक भी मैं जिंदा रहूंगा, आपके इस कर्ज को उतारने का काम करूंगा। ये मेरा आपके बीच में वादा है साथियों। और जिस तरह आज हमारे सांसद ने एक बात आपको कही, उनका इशारा भी आपकी तरफ था और पूरे झज्जर हल्के की तरफ इशारा था कि ऐसे साथी को चुन के विधानसभा में भेजने का काम करे जिसको 10 बारी भी गांव में बनाओ तो 10 बारी भी आपके बीच में आए। और वो साथियों लगातार आपके बीच में आपका भाई और आपका बेटा है। जब आपने जहां बुलाया, जो जिम्मेवारी लगाई, जिस काम को भी आपने बताने का काम किया, वो साथियों आपने पूरा करने का काम किया। 2 साल पहले आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिला परिषद का चेयरमैन बनाने का काम किया। साथियों मेरा अपना रिकॉर्ड है, आप सबको मालूम भी है। जो भी साथी मेरे पास आया, उस साथी का किसी भी तरह का कोई काम था, 100% काम करने का काम मैंने किया साथियों। 100% सक्सेस रेट यदि किसी का है तो आपके भाई का साथियों। तो इसलिए साथियों मैं इस राजनीति में न ऐसो आराम लेने के लिए आया हूं और न रुपये कमाने के लिए आया हूं। आप सबको अच्छी तरह मालूम है, 17 साल से आप मेरे विचार और मेरे व्यवहार से भी वाकिफ हो। मेरी एक सोच है कि जो गरीब की लड़ाई जो सिर्फ चुनाव के दौरान जाकर लड़ी जाती है, उस गरीब की लड़ाई को हमारे लगातार 5-7 लाख लड़ने का काम करें और 5 साल तक गरीब आदमी का विकास कराने का काम करें साथियों। और ये तभी संभव है जब गरीब इस चीज को समझ करके और इस लड़ाई में अपना अहम योगदान देने का काम करें। और वो आज मौका है। मैं आपसे अपील करता हूं कि 5 तारीख तक अपने भाई को, अपने बेटे को सहयोग दें। बाकी ये काम साथियों मेरे पर छोड़ दियो। जिस तरह जिला परिषद में काम करे थे ना, उसी तरह भाइयों इस विधानसभा में जाकर भाइयों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और सबसे पहले जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहाने का काम करूंगा साथियों। तो यही बात आपके बीच में कहनी साथियों। आज से ही एक साथी कप्तान प्रधाना मान ले और अपनी बूथ की लड़ाई पर खड़े हो जाओ। कभी घबराने की जरूरत नहीं। जो 15 साल से हल्के की जनता जो चाहती है, जिस तरह के माहौल इस 15 साल से विधायक ने किए हुए थे इस हल्के के अंदर, उसकी विदाई का समय आ चुका है। और 8 तारीख को बड़े अच्छे तरीके से उसकी विदाई करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान बिरदाना जी। साथियों उन्होंने अपील की है, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। 5 तारीख को एक कार्यकर्ता एक वोट कमल का बटन दबाकर कप्तान बिरदाना को जिताने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष सभी से, पार्षदों से और सभी जिलाध्यक्ष से कि जो बड़ी माला है उसमें हमारे महंत बाबा बालकनाथ जी, हमारे सांसद कमलजीत सहरावत जी का और कप्तान बिरदाना जी का हम स्वागत करेंगे। अपने फोन ले लो फोटो भाई, आगे से ले जल्दी ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बहुत ही आदरणीय
जिनको सुनने के लिए आप काफी देर से बैठे हैं, उनको बुलाऊं। उससे पहले हमारे इस विधानसभा के इस चुनाव में मेरे सहयोगी और नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह जी सैनी से मैं अनुरोध करता हूं, उनका गला खराब है, वो मना कर रहे हैं, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आपसे वोट की अपील जरूर करेंगे। जिले सिंह जी सैनी, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ लगातार ये काम कर रहे हैं चुनावी समर में, इनका अभिनंदन, स्वागत जिले सिंह जी। एक बार सभी हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नायब सिंह सैनी, बाबा बालकनाथ की। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित बाबा बालकनाथ जी, जिनका आशीर्वाद विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि भाई कप्तान जी के साथ है। कल भी इन्होंने कप्तान जी के लिए गांव मुढेड़ा में विशेष वोटों की अपील की। मंच पर उपस्थित हमारी बहन सांसद कमलजीत सहरावत जी, हमारे कप्तान बिरधाना जी जो नगर परिषद के चेयरमैन भी हैं, चलो कोई बात नहीं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में एक 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं। हमारे जिला के महामंत्री भाई दिनेश गोयल जी, हमारे जिला के पार्षद और नगर परिषद के सभी पार्षद व मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य व मेरे सामने मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी। आज का विषय, वैसे तो सभी वक्ताओं ने आपको सारी चीजें बताया है, मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा। आने वाली 5 तारीख को चुनाव के लिए मतदान होगा और मैं ये कहूं कि 5 साल के लिए आप अपनी सरकार चुनेंगे। इस बार झज्जर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने भाई कप्तान बिरधाना को कमल का फूल देकर अपने प्रत्याशी के रूप में आपके पास भेजा है। मेरी आप सबसे अपील है कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट, अपने पूरे परिवार की एक एक वोट, कोई भी ना बच पाए, सभी वोट डलवाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों की वोट डलवाएं और जब तक अपने हिस्से का अंतिम वोट ना डले, जब तक चैन से ना बैठे। और इस बार मैं ये कहूंगा कि झज्जर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाई कप्तान बिरधाना को भारी मतों से विजयी बनाएं और हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि आपके इस विधानसभा क्षेत्र के, आपके शहर झज्जर के जो विकास के कार्य अभी तक नहीं हो पाए, उनको कराने का काम भाई कप्तान जी के रूप में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः
5 तारीख को इस बात की अपील करूंगा कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पे दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं उस शख्सियत को जिसको सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं कई घंटों से। मैं माननीय हमारे संत समाज के शिरोमणि बाबा बालकनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए, जोरदार तालियां बजाकर एक बार खड़े होकर सभी साथी उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज झज्जर के इस विधानसभा चुनाव के इस रैली के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में दिल्ली से हमारी सांसद बहन श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, उपस्थित हमारे यहाँ से चेयरमैन जले सिंह सैनी जी, उपस्थित यहाँ पर रामपाल सैनी जी, जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह जी, प्रवीण गर्ग जी, दिनेश गोयल जी और विधानसभा के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे ऐसे हमारे दिनेश शेखावत जी, मनु शर्मा जी, महेंद्र सरपंच जी, अजीत सिंह जी पूर्व सरपंच साहब और मंच पर सभी हमारे उपस्थित पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण और विशेष रूप से जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और आप सब भी जिनके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कप्तान बिरधाना जी। और देखिए, मैं तो कल से यहाँ पर घूम रहा हूँ, कई गाँव में कल गया था मैं। उन गांवों से भी आवाज सुनकर आप सबके बीच में पहुंचा हूं। इस पंडाल के अंदर हमारी माताएं संख्या बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं और आपसे ये बताना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से इस बार झज्जर में कमाल होगा और इस बार झज्जर के अंदर कप्तान जी की विजय सुनिश्चित है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं झज्जर के पड़ोस में रहता हूं और इस बार झज्जर की जनता ने मन बना लिया है। आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन जब गिनोगे तो आपको कमल के फूल ही गिने जाएंगे और कोई फूल आपको दिखेगा नहीं और कोई का बटन आपको दिखेगा नहीं। इतनी बड़ी संख्या में और इतना उत्साह इस क्षेत्र में है जो मुझे देखने को, सुनने को मिला है, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं इस इलाके से और आप सभी से भी यही कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ा सम्मान आपका है जो आप सब सामने बैठे हैं, जनता जनार्दन का है, क्योंकि हमारे देश में जनता जनार्दन ही भाग्य विधाता है। आप ही इस देश के विधाता हैं, आपके माध्यम से ही ये देश आगे बढ़ेगा और आप ही आने वाले समय पर देश को आगे लेके जाने वाले हैं। आपने 2014 में निर्णय किया, केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबने मिलकर बनाई और देखिए उस सरकार का कमाल कि भारत की करोड़ों लोगों की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, हरियाणा प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार बनाई और इन दोनों सरकारों ने जिस रूप से देश का और प्रदेश का विकास आगे बढ़ाया है, कभी देश का गरीब या एक गरीब परिवार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला परिवार जो उस गांव में ही रहता था, उस शहर में ही रहता था, उस गरीब परिवार की गरीब महिला कभी ये सपना नहीं देखती थी कि उसके घर में भी रसोई गैस का सिलेंडर होगा।
आज तो गरीब परिवार की रसोई गैस का सिलेंडर तो छोड़ो, अगर कोई मजदूर परिवार भी यहाँ पर आकर काम करता है तो उसका भी रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन होता है। ये छोटी सी बात जो हम आपके बीच में बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी देश के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि देश के 11 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय मिलेगा, शौचालय निर्माण होगा। कोई शौचालय की बात सोचता ही नहीं था कि क्या शौचालय होता है। लेकिन उससे कितना बड़ा परिवर्तन और कितना बड़ा विकास और कितनी बड़ी आवश्यकता पूर्ति उस गरीब परिवार की हुई है, उस परिवार से पूछे तो आप सब जानते हैं। 2014 के बाद में कोई भी योजना हो, वो योजना सीधे आपके पास पहुंचती है, आपके घर पर पहुंचती है। उससे पहले आप बुजुर्ग बैठे हैं, अनेकों ऐसी योजनाएं जो लोग जानते भी नहीं थे, पढ़े लिखे लोग अखबार में रेडियो में सुनते थे कि सरकार ने कोई योजना लागू की है, और वो पढ़े लिखे लोग एक ही बात बोलते थे कि योजनाएं बनती है नेताओं के खाने के लिए, अधिकारियों के खाने के लिए। इन योजनाओं का कोई सरोकार आम जनता से नहीं होता। लेकिन 2014 के बाद में ये योजनाएं आपके घर तक पहुंची हैं और देश ने वास्तविक रूप से पहचाना है कि योजनाएं कैसे लागू होती हैं और योजनाओं से किस प्रकार का परिवर्तन आता है। कैसे किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि मिलती है, और कैसे एक वृद्धा पेंशन हो, हमारी माताओं बहनों की पेंशन हो। आज कांग्रेस भी ये बोलती है, और किस अधिकार से बोलती है, वो भी ये कहती है कि सीधा पेंशन आपके खाते में मिलेगी, आपके खाते में पहुंचेगी। उन्होंने तो खाते खोलने का काम नहीं किया, ये तो मोदी जी ने किया, जो 60 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले। और पहले का समय आप जानते हो, एक बुजुर्ग की पेंशन, गांव में जब पेंशन लेकर व्यक्ति आता था, उसकी पेंशन का 300 रुपया या 250 रुपया उसकी पेंशन का जो मिलता था, उसमें से आधा पैसा वो अपनी जेब में रख लेता था। और जिसकी पेंशन मिलनी होती थी, उस भाई को हिम्मत नहीं होती थी कि भाई मेरा पूरा पैसा दे दे। अगर वो बोल गया तो अगली बार जो उसको 200, 250, 300 जो भी मिला है, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इस डर के कारण वो उसको बोलता भी नहीं था। होता था कि नहीं होता था? लेकिन आज आपका एक पैसा भी कोई चुरा नहीं सकता। आज आपको जो अन्न मिलता है, राशन मिलता है, उसका एक दाना भी कोई आपका चुरा नहीं सकता। पूरा का पूरा राशन आपको मिलता है। हम लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहे हैं। मुगलों की गुलामी रही है, अंग्रेजों की गुलामी रही है। इतना लंबा कालखंड गुलामी का सहते सहते हमें आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद में इस कांग्रेस रूपी ने भी हमको गुलाम बनाकर छोड़ दिया। कभी देश का भला नहीं चाहा, कभी देश के लोगों की सेवा करनी नहीं चाहिए। कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हम सब लोगों को लड़ाने झगड़ाने का काम इस कांग्रेस ने किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को आप किस अधिकार के तहत में उसको वोट देंगे। कांग्रेस ने देश में 60 से 65 वर्ष राज किया है। आज देश की आजादी को 77 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। लेकिन जो पिछले 10 सालों में, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, उसमें जो काम हुआ और उससे पहले के वर्षों में देश में जो काम हुआ, उसकी तुलना देश करना जानता है। आप सब जानते हैं, आप सब लोग बहुत भुगत भोगी हैं। आपने वो दिन भी देखे हैं और आज का दिन भी आप देख रहे हो। अगर ये कांग्रेस चाहती कि देश के गरीबों का भला हो, तो जो 10 साल में काम हुआ है, अगर ये 77 साल से शुरुआत से होता आता, तो आज देश में हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारा देश विकसित राष्ट्र बन चुका होता अगर कांग्रेस की मानसिकता होती तो। हमारे देश में, हमारे देश का भूभाग और हमारे देश में जो प्रकृति का आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्थान दुनिया के किसी कोने में नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता को और कांग्रेस की नीति को और कांग्रेस के विचारों को आपको समझना होगा।
एक सबसे बड़ी बात, 500 वर्षों से हम लोगों की चाह थी, हमारी पहचान, हमारी आस्था, हमारा धर्म कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। आजादी के बाद में देश के लोगों ने पूरी उम्मीद से, पूरे विश्वास से ये मन बनाया कि अब हमारा देश आजाद हो गया, अब भगवान का मंदिर बनेगा। लेकिन इतना लंबा समय कांग्रेस ने देश पे राज किया और जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे तो क्या देश का कोई भी नागरिक ये सोच सकता था कि देश में राम मंदिर बनेगा? नहीं सोच सकता था। हर आदमी कहता था कि भी राम मंदिर बनना बहुत मुश्किल का काम है, नहीं बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी उस ओर अपना कदम बढ़ाया ही नहीं। जो कांग्रेस अपने धर्म की नहीं है, अपने देश की मिट्टी की नहीं है, अपनी संस्कृति की नहीं है, वो कांग्रेस देश के लोगों की कैसे हो सकती है? ये विचार आपको करना होगा। आप सब लोगों का मन था, सब लोगों ने सहयोग से और हमारी पार्टी का उद्देश्य था। आपके बीच में गए 2 कार्यकर्ता चले थे। आजादी के बाद में आज से लगभग 40 साल पहले पूरे देश के लोगों को जोड़ा, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और पूरा देश जुटा और आपका विश्वास हम पर हुआ। आपने हमें ताकत दी और आपकी ताकत के फलस्वरूप राम मंदिर भी बना और धारा 370 भी टूटी है। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव केवल और केवल हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव के माध्यम से जो हमारा आने वाला उद्देश्य है कि हमारा ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बने, हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के, प्रदेश के, गांव के अंदर कोई भी परिवार दुखी ना हो, हर परिवार को वो सुख सुविधा का लाभ मिले, हर परिवार को समय पर शिक्षा मिले, समय पर स्वास्थ्य मिले, समय पर भोजन मिले, समय पर उसको रोजगार मिले। इस प्रकार का देश हमें मिलकर बनाना है। 65 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई देश का, और 10 सालों में आज मोदी जी ने देश की तस्वीर बदलने का काम किया है, देश की तकदीर बदलने का काम किया है। 65 सालों के अंदर देश का कभी भी विदेशी धरती पर इतना सम्मान नहीं होता था जो पिछले 10 वर्षों में देश का सम्मान आज पूरे विश्व जगत में बढ़ा है। इसलिए बंधुओं, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान समय में हम सबको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे प्रशासनिक समस्याएं हो, चाहे विकास की आवश्यकताएं हो, चाहे हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात हो, चाहे बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की बात हो, चाहे बुजुर्गों के सम्मान की बात हो। हर समस्या से हमें जूझना पड़ता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है, इस मंच पर बैठे सभी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य यही है। हमारा कार्य सत्ता प्राप्ति का नहीं है, हमारा ध्येय है देश निर्माण करने का, राष्ट्र निर्माण करने का, और एक विकसित राष्ट्र बनाने का, विकसित भारत बनाने का। और जब विकसित भारत बनेगा तो विकसित भारत का यही स्वरूप होता है कि कोई भी परिवार दुखी ना हो, हर परिवार के पास में वो सब सुख सुविधाएं हो जिसका अधिकार आपको है। इस प्रकार से हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपने सहयोग दिया, उस सहयोग के फलस्वरूप आपका राम मंदिर और धारा 370 टूटी है। और आज हमारे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की जनता मेरा सहयोग दे, और ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है कि हम सब लोग मिलकर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उस भावना के साथ में इस चुनाव के अंदर आप सबको एकजुटता के साथ मिलकर अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर, जाति पाति की बात को त्याग कर, अपना पराया को त्याग कर, केवल और केवल प्रदेश के हित में और देश के हित में इस चुनाव के अंदर हम सबको मतदान करना है, ताकि आने वाले समय पर जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, इन युवा साथियों को अपने भविष्य की कोई चिंता ना हो, इनका भविष्य सुरक्षित हो। इस भाव से हम सबको मिलकर काम करना है। अरे हम जब फसल बोते हैं तो फसल काटने में भी 6 महीने का वक्त लगता है। आपने बीज बोया है, भारतीय जनता पार्टी का 2014 में बहुत सी व्यवस्थाओं को बदला है देश में 10 सालों के अंदर। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर पहले कोई गरीब परिवार का बच्चा नौकरी नहीं लग सकता था, जिसके पास धन होता था या सिफारिश होती थी वही बच्चा नौकरी लगता था। आपने परिवर्तन लाया। आज अगर बच्चे के अंदर वो दम है, बच्चा अगर शिक्षित है और अच्छे अपने अंकों के माध्यम से
अपनी शिक्षा के माध्यम से अगर वो सफल होता है तो सरकार उसको सम्मान देकर उसको नौकरी देने का काम करती है। इसलिए इस चुनाव के अंदर हम सबको सभी विषयों को, और झज्जर और रोहतक में कोई फर्क नहीं है। एक समय तो झज्जर जिले के अंदर ही हमारा रोहतक आता था। कल मैं गांव मुंडाहेड़ा में गया था, वहां सबको यही बोल के आया हूं कि एक एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ना चाहिए। आप कप्तान जी को तो बाद में पूछ लेना, मुझको याद कर लेना, उनसे पहले मैं आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। और मुझे तो आप जानते ही हो ना, मुझे तो जानते हो ना, बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक को जानते हो ना। ताकत में कोई कमी है क्या? तो जो कहोगे वो करके दिखाएंगे, जो कहोगे वो करके दिखाएंगे। और ये मेरी बात पूरे विधानसभा हल्के में आप पहुंचा देना कि भाई कप्तान की गारंटी बाबा लेके गया है, बाबा में जो जुगाड़ है वो तुमने सब दे रहा है। ये संदेश घर घर पहुंचाओगे, पहुंचाओगे ना? ये संदेश मेरा घर घर पहुंचा देना कि कोई दिक्कत नहीं है। आपका विधायक कप्तान सोलंकी है और मैं भी राजस्थान से विधायक और हरियाणा में रहता हूं। मैं भी आपका विधायक हूं और मैं भी आपका मंत्री हूं और मैं ही आपका सब कुछ हूं। आपके सब काम करके हम देंगे। और हमारी बहन जी दिल्ली में बैठी हैं, दिल्ली की कोई बात होगी तो उनका हाथ पकड़ लेंगे, उनको दिल्ली ले चलेंगे। कहीं भी कोई आपको किसी बात की समस्या नहीं है। सैनी साहब जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ में राजस्थान के और साथ साथ में हरियाणा के और साथ साथ में सभी देश के लोगों को साथ लेकर वो आगे बढ़ेंगे। इस भावना के साथ में आने वाली 5 तारीख को आप सब लोग जो बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, जैसा कप्तान जी ने कहा है कि हमें अब आने वाले 3-4 दिन तक सोना नहीं है और सबको कड़ी मेहनत कर कर एक एक मतदाता को बूथ तक ले जाकर उसका कमल का फूल का बटन दबाकर झज्जर विधानसभा से हमको भाई कप्तान जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर हमें इनको विधानसभा भेजना है। और हमारे झज्जर विधानसभा के विकास को आगे आने वाले समय पर हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना है। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। बोलिए बाबा बालकनाथ महाराज की, बोलिए झज्जर की सरदारी की। हम बहन जी से वादा करते हैं आपका संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे।